तो अगला फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेने जा रहे हैं एल्कोहल, और एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो OH होता है, चाहे खुली श्रृंखला में चाहे बंद श्रृंखला में जुड़ा हो, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता ऑल, OL, ये आपको लिखा गया है। अब हम एक पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं CH3OH। इसमें जो OH ग्रुप जुड़ा है वो एक कार्बन की श्रृंखला से। सबसे पहला काम हम लोग करते क्या है, जनक श्रृंखला पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। इसमें एक ही आपको कार्बन की श्रृंखला है, यही जनक श्रृंखला हो गई। तो नंबरिंग हम जनक श्रृंखला पेरेंट चेन के कार्बन की करते हैं, तो पेरेंट चेन में केवल एक ही कार्बन है, ये पेरेंट चेन में आपको केवल एक कार्बन है। अब आपको इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नामकरण के लिए सबसे पहले प्रेफिक्स लिखते हैं, और इसमें प्रेफिक्स क्या है, एब्सेंट है, ये इसमें मौजूद नहीं है। दूसरा हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, जनक श्रृंखला पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कितने कार्बन, केवल एक, और एक के लिए रूट वर्ड आपने पढ़ा मेथ। तो पहला लेटर कैपिटल लेटर से METH। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जनक श्रृंखला पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड। चूंकि यहां पर जनक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन है, तो अगर केवल एक कार्बन है तो प्राइमरी सफिक्स हमेशा क्या लेंगे, ANE। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप OH है, और OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑल होगा। क्योंकि यह पहले कार्बन से जुड़ा है, और पहला क्या, यह एक ही कार्बन ही है, तो इसका लोकेंट क्या है, फिक्स है। तो इसको पहला ही लोकेंट, आपको इसका लोकेंट पहला ही होगा, फिक्स है। तो अगर लोकेंट फिक्स है तो लोकेंट लिखना आवश्यक नहीं है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा आल। अगर लोकेंट लिखना आवश्यक होता तब आप क्या लिखते, 1 आल, लेकिन यहां लोकेंट लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं IUPAC नेम पर। तो आपने पढ़ा है IUPAC नेम जो होता है, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सबसे पहले प्रेफिक्स को लिखा जाता है, जो कि मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पे रूट वर्ड को लिखा जाता है। तो रूट वर्ड बताइए क्या है, मेथ है। तीसरे नंबर पे क्या लिया जाता है, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, ANE। उसके बाद फिर अगला क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स, और ये क्या है, ऑल, OL। हमने आपको हटाने का रूल बताया था, वो रूल किसके लिए काम करता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के लिए। तो देखिए आपको ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स है। यहां पर हम लोग आते हैं, प्राइमरी सफिक्स का अंतिम वाला वर्ड और सेकेंडरी सफिक्स का प्रारंभिक वाला वर्ड, अगर ये दोनों वावेल है, स्वर हैं, तो प्राइमरी सफिक्स का वावेल क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आप इसको हटाइए, तो अगर आप इसको हटाएंगे ये हो जाएगा मेथ, उसके बाद NE हटा दिया, उसके बाद ऑल। अब हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अगर हम इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, METHANOL। आप चाहे तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, मेथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, मेथेनॉल। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं CH3CH2OH। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव। इसमें एक ही श्रृंखला है कार्बन की, यही जनक श्रृंखला हो गया। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम किधर करेंगे, राइट साइड से। तो आपको ये, और नंबरिंग करते किसको है, जनक श्रृंखला के कार्बन की नंबरिंग की जाती है। तो जनक श्रृंखला की पहला कार्बन आपको ये है, और ये दूसरा कार्बन हो गया, ये पहला और ये दूसरा।
इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं, जो आपको प्रेफिक्स लिखाए गए थे उनमें से कोई प्रेफिक्स आपको मौजूद नहीं है। तो इसमें प्रेफिक्स क्या है, इसमें प्रेफिक्स आपको मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, रूट वर्ड खोजते हैं। रूट वर्ड आपको क्या होगा, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, और जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन मौजूद हैं, 2। तो 2 के लिए आपको रूट वर्ड क्या होगा, एथ, ETH। इसके बाद तीसरा नंबर आता है प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जनक श्रृंखला में पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो जनक श्रृंखला में 2 ही कार्बन मौजूद हैं और दोनों कार्बन के बीच में बांड कैसा, सिंगल, और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, ANE। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या, OH, और OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल, OL। अब यहां पर देखें, यहां नंबरिंग आपको देखें जरूरी है कि नहीं, लोकेंट जरूरी नहीं। अगर मान लिया आपको ये इस तरीके से होता, CH3 CH2 OH इधर अगर आपको जुड़ा होता, अब भी नंबरिंग हम इधर से करते, तो चाहे नंबरिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए, अगर ये OH या तो यहां से जुड़ सकता था या यहां से अगर जुड़ेगा तब भी पहला नंबर, इससे जुड़ेगा तब इधर से, यानी इसका लोकेंट क्या है, फिक्स है। तो अगर लोकेंट फिक्स है तो वो लोकेंट लिखना आवश्यक नहीं है। तो यहां पर लोकेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 ऑल लिखना जरूरी नहीं है, केवल हम क्या लिखेंगे, ऑल। फिर से क्या करेंगे, IUPAC नेम पर आते हैं। तो IUPAC नेम में सबसे पहले क्या होता है, प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, रूट वर्ड, और रूट वर्ड है क्या, एथ, ETH। इसके बाद अगला नंबर किसका आता है, प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स है एन, ANE। उसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, सेकेंडरी सफिक्स का, और ये है ऑल, OL। अब फिर से वही तरीका, ये प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, इसमें जो लास्ट वाला और इसमें जो पहला वाला दोनों क्या है, वावेल। तो अगर ये दोनों वावेल हो तो आपको ये पहला वाला वावेल, इसमें जो लास्ट वाला वावेल ये हट जाएगा। तो अगर आप इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम एथ, उसके बाद एन, उसके बाद आल। अब आप इनको मिला दें, तो अगर इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एथेनॉल, ETHANOL। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं एथेनॉल, एथेनॉल। तो यही हो गया आपका IUPAC नेम। तो CH3 CH2 OH का जो IUPAC नेम है वो है एथेनॉल। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं CH3 CH2 CH2 OH। इसमें देखिए एक ही श्रृंखला है और यही जनक श्रृंखला होगी। तो पहला काम क्या करते हैं, जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अब नंबरिंग, दूसरा काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे जनक श्रृंखला के कार्बन की। तो नंबरिंग उधर से करेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप OH को कम से कम नंबर मिले। तो राइट साइड से नंबरिंग करने पे कम से कम नंबर मिलेगा। नंबरिंग हमेशा जनक श्रृंखला के कार्बन की करते हैं। ये पहला कार्बन हो गया, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। यहां देखिए लोकेंट लिखना यहां जरूरी होगा। वजह क्या है, देखिए आपको ये OH यहां से भी जुड़ सकता है, अगर यहां से जुड़ेगा तो इसका लोकेंट 1 होगा। ये OH यहां से भी जुड़ सकता है। नंबरिंग अब यहां से नहीं करेंगे, या इधर से या इधर से करेंगे, पहला और ये दूसरा ये तीसरा। तो अगर ये OH यहां से जुड़ा है तो लोकेंट 1, लेकिन अगर यहां से जुड़ गया तो लोकेंट 2। तो यहां लोकेंट फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें लोकेंट लिखना जरूरी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स इसमें मौजूद नहीं है, तो अगर प्रेफिक्स मौजूद नहीं तो दूसरे नंबर पे आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, PROP। अगला नंबर किसका आएगा, प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स होता क्या है, जनक श्रृंखला पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड।
तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड कैसा, सिंगल, और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप यहां पर OH है, OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑल। अब देखिए ये आपको यहां पर लोकेंट हमने आपको बताया, लोकेंट यहां लिखना जरूरी है, तो क्या लिखोगे, वन ऑल, वन ऑल, OL। अब नाम आप कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। सबसे पहले हम लोग किसका नाम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स, और यहां पर प्रेफिक्स क्या है, मौजूद नहीं है, प्रेफिक्स है अब्सेंट। दूसरे नंबर पर किसका नंबर आएगा, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड यहां पर क्या है, प्रोप, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोप, PROP, पहला लेटर कैपिटल से। दूसरे नंबर पे प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। इसके बाद तीसरा नंबर किसका आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, वन ऑल, OL, वन ऑल। अब यहां देखिए फिर से हटाने वाला रूल, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसमें आपको अंतिम वाला आपको वावेल है, इसमें पहला वाला आपको वावेल है, ये वाला वावेल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप इसको मिलाए, इसको लिखे फिर से, PROP, प्रोप, उसके बाद एन, उसके बाद क्या आएगा, वन ऑल। यहां लोकेंट लिखना आपको आवश्यक है। अब मिलाए तो क्या हो जाएगा, PROP, एन, उसके बाद वन ऑल, वन ऑल। हमने आपको बताया लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश, लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, यहां भी आपको डैश, यहां भी आपको अल्फाबेट है, ये लोकेंट, इसके बीच में क्या लगाएंगे, आप इसको वन प्रोपेनाल या प्रोपेनाल वन नहीं लिख सकते हैं। अब आप इसको हिंदी में लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन वन आल। तो आपको ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया।